रुकिए जरा, क्योंकि जो आप आज अभी सुनने वाले हैं वो अक्सर कोई नहीं बताता। हम रोज रोज देखते हैं और सुनते हैं, क्या वो पूरी हकीकत होती है या फिर हमें सिर्फ आधी सच्चाई दिखाई जाती है। आज की इस वीडियो में कोई घुमाव नहीं होगा, ना कहानी बनाई जाएगी, ना डर दिखाया जाएगा, सिर्फ सीधी और साफ बात रखी जाएगी आपके सामने। अगर आप सही और गलत का फर्क समझना चाहते हैं तो बिना समय बर्बाद किए सीधे शुरू करते हैं आज की इस जरूरी सच के बारे में। एक कहानी किसी एक बिल्डिंग की नहीं है, एक कहानी किसी एक इलाके की नहीं है, एक कहानी हर उस आदमी की है जिसने जिंदगी भर की कमाई सिर्फ एक छोटे से घर के लिए लगा दी और आज भी चैन से सो रहा है, ये सोचे बिना कि कहीं उसका घर भी खतरे में तो नहीं है। दलाल ने कहा था घर खरीदते वक्त सब लीगल है, टेंशन मत लो। बिल्डर ने कहा था लाइट है, पानी है, टैक्स भरते हैं, और आम आदमी उसी चक्कर में फंस गया। और आम आदमी ने कागज नहीं देखा, बातों पर भरोसा कर लिया। एक फ्लैट को 6-7 कमरों में बांट दिया जाता है। हर कमरे में एक परिवार था, हर कमरे में एक सपना था, हर कमरे में एक मजबूरी थी। 1 साल निकाला उस घर में, 5 साल निकाले, 10 साल निकाला, चुनाव हुआ, वोट पड़े, बिजली का बिल आया, पानी का टैक्स आया। किसी ने कभी नहीं कहा कि ये बिल्डिंग गलत है। और फिर एक दिन अचानक, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नोटिस आया। नोटिस में लिखा था यह इमारत अवैध है। दिल धड़क गया, डर गया मैं। सवाल ये नहीं है कि नोटिस क्यों आया, सवाल यह है कि 10 साल तक चुप क्यों था। कुछ घंटों में 10 साल की मेहनत। हम यहाँ रात गुजार लेंगे, सुबह मदद आ सकती है। क्या तुम दोनों ठीक हो? हाँ माँ, हम साथ हैं, बस यही जरूरी है। मलबे में तब्दील हो गई बिल्डिंग को तोड़ दिया गया, बच्चों का भविष्य धूल में मिल गया। अब सवाल उठता है कि गरीब की गलती क्या थी? उसने बिल्डिंग तो नहीं बनाई थी, उसने नियम तो नहीं तोड़ा था, उसने सिर्फ एक घर खरीदा था। फिर सजा सिर्फ उसी को क्यों मिली? जो बेचकर चला गया वो आज भी कहीं और किसी को उल्लू बना रहा है। जिसने बनाया उसका नाम तक कहीं नहीं आया, और जो रह गया वही अपराधी बना दिया जाता है। उसी का घर तोड़ दिया जाता है, उसको तकलीफ दिया जाता है। तो इतनी तकलीफ मुझे क्यों झेलने पड़ी? Building occupancy certificate. It is very important to understand the OC certificate. अब सच्चाई समझिए। ओसी इसका मतलब सरकार कहती है कि ये बिल्डिंग रहने लायक है, ओसी सर्टिफिकेट होता है। अगर ओसी नहीं है तो घर खतरे में है। सीसी नहीं है, सीसी पेपर एक होता है, सीसी सर्टिफिकेट। Completion certificate is the most important document which ensures the project is completed and approved by local authorities. इसका मतलब होता है बिल्डिंग बनाने की अनुमति इसको मिली हुई है। अगर सीसी नहीं है तो निर्माण ही गलत है। अब सबसे खतरनाक धोखा सुनिए। कई बार बिल्डर आपको किसी और जगह का पेपर दिखाता है। As you can see, the projections are solid. It's completely risk-free. Absolutely. We just need your signature right here to get started. और लगता है कि सब कुछ सही है, लेकिन पकड़ने का तरीका इनको सबसे आसान है। अगर आप दिमाग लगाए तो इनको पकड़ भी सकते हैं। पेपर पे प्लॉट नंबर देखिए, जो पेपर है उसके ऊपर प्लॉट नंबर देखिए, सर्वे नंबर CTS नंबर देखिए। शहर सर्वेक्षण संख्या क्या है और इमारत बनाने से पहले यह क्यों महत्वपूर्ण है? वही नंबर आपकी बिल्डिंग की दीवार पर प्रॉपर्टी टैक्स बिल पर होना चाहिए। अगर नंबर मैच नहीं करता तो समझ जाइए धोखा है। घर खरीदने से पहले ये कागज जरूर देखिए। OC, CC, अप्रूव्ड प्लान, टाइटल डीड, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट। ये नहीं तो घर मत लीजिए। सबसे डरावनी बात यह है कि आज भी यह खेल हर इलाके में चल रहा है। आज किसी और का घर टूटा है,
कल आपका भी नंबर आ सकता है। ये वीडियो डराने के लिए नहीं है मेरे दोस्तों, ये वीडियो आपको बचाने के लिए है। क्योंकि घर टूटने से पहले अगर आपने कागज नहीं देखा तो बाद में सिर्फ आपके आंसू बचेंगे। आपके आंसू पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा। एक बार सोचिए, शांति से सोचिए, कहीं आपका घर भी तो खतरे में नहीं है। ये दिमाग में बैठा लीजिए। अगर वीडियो को सही लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना कभी ना भूलें। कमेंट करते हैं तो मुझे मालूम पड़ता है वीडियो में क्या तकलीफ़ है। अगर मैंने उनको समझा पाया कि नहीं समझा पाया, कमेंट ज़रूर करना मेरे भाई। कमेंट करेंगे तो आगे हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। किस टॉपिक पर हमको वीडियो बनाना है, किस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं, उसी के ऊपर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो पर। बाकी का भी वीडियो बहुत ख़ास है, उसको भी देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।